हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक वाइज बेस्ट एमसीक्यू सीरीज का डे 7 है, जिसमें हम देखेंगे अमेरिकी क्रांति। इससे पहले मैंने आपको कराया था फ्रांस की क्रांति, तो आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखे तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अमेरिकी क्रांति से जुड़े जो भी पॉइंट्स आपको जानने चाहिए, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की चांसेस होती है और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कई एग्ज़ाम्स में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और क्वेश्चंस हमने अच्छे तरीके से अरेंज करने की कोशिश की है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एमसीक्यू की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको पहले कवर कर लेते हैं। तो ये जो सभी पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे, बस मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि एक बार रिविजन्स हो जाए। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कि अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की जो नींव है वो जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। 4 जुलाई 1776 को मिली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी वो नैसर्गिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें कुछ और पॉइंट देखने को मिलेगा कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ, यानी कि पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो था वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो ये 2 पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, बोस्टन टी पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1773 को। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और इस घटना का जो नायक थे वो सैमुअल एडम्स थे। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, इनको याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स यहाँ पे है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी वासियों का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है वो अमेरिका में ही बना 1789 में। 1781 में औपनिवेशिक सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अमेरिका विश्व का प्रथम देश है जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों का आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में हुए थे और अमेरिका में गृह युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 1861 में हुई थी। दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच हुई थी। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको याद रखा। ये जो नारा है प्रजातंत्र की, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? तो जॉन विल्किंस बूथ ने नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 को कर दी थी। यहाँ पर अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स देखा, यहाँ से कई ना कई सारे क्वेश्चंस जो कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि आप जनरली देखते नहीं हैं, जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन एग्जाम्स में कई बार पूछे गए। तो एंड तक अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। पहला प्रश्न है कि प्रिंसटन का युद्ध है वो कहाँ हुआ था? प्रिंसटन का युद्ध कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि प्रिंसटन का युद्ध कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, न्यू जर्सी में। ठीक है, न्यू जर्सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 3 जनवरी 1777 को जनरल जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में महाद्वीपीय सेना के सैनिकों ने प्रिंसटन न्यू जर्सी के पास ब्रिटिश सेना के एक दल को नष्ट कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा 1777 में। अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 का दूसरा नाम क्या था? अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम यहाँ पे चीनी अधिनियम को नाम से जानते हैं। चीनी अधिनियम, ऑप्शन ई हो जाएगा, चीनी अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि 1764 का अमेरिकी राजस्व अधिनियम, जिसे चीनी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, राजस्व जुटाने वाला अधिनियम था। यह अधिनियम आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल 1764 को ग्रेट ब्रिटेन के संसद द्वारा पारित किया गया था।
5 अप्रैल 1764 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से अमेरिकी क्रांति का कारण है? बताइए कि अमेरिकी क्रांति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बोस्टन में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, ये भारी कराधान था, ये भी बिल्कुल सही है, भारी कराधान। और इसके बाद है कि असहनीय अधिनियम भी लागू किए गए थे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधित्व ने स्वतंत्रता की घोषणा की, कहाँ की थी? स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ पर की गई थी? तो ये घोषणा फिलाडेल्फिया में किया गया था। फिलाडेल्फिया, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन, बताइए कि 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी इसी दिन, और प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है कि बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी क्रांति के इतिहास से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? हमने ऊपर में देखा था, ऊपर में क्या डेट था? 1773। लेकिन डेट की अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर 1773। ठीक है, 16 दिसंबर 1773, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773। अगला है कि फ्रीडम ट्रेल एक जो कि 2.5 मील लंबा मार्ग है, जो अमेरिका क्रांति में समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 1951 में इसको स्थापित किया गया था। किस अमेरिकी शहर में आपको यह प्रसिद्धि और ऐतिहासिक ट्रेल मिलेगा? बताइए कि ये किस शहर में देखने को मिलेगा? ये बोस्टन में देखने को मिलेगा। बोस्टन, ऑप्शन ए हो जाएगा, बोस्टन। अगला है कि किसने कहा है कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है? कहीं का भी न्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। ये जो बात कही है किसने कही है? तो मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे, उन्होंने कहा था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1963 में बर्मिंघम सिटी जेल में एक पत्र में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा था कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। उन्हें 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। उस संधि का क्या नाम था जिसने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया था? उस संधि का नाम क्या था जिसने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो उस संधि का नाम है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के द्वारा कह सकते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अंत मतलब किया गया, तो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के किंग जॉर्ज 3, ठीक है, किंग जॉर्ज जो 3 है, के प्रतिनिधियों द्वारा 1783 में पेरिस में हस्ताक्षरित पेरिस की संधि ने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया था। 1783 में कानूनी रूप से समाप्त कर दिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि अमेरिकी क्रांति किस शताब्दी से संबंधित है? अमेरिकी क्रांति किस शताब्दी से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि अमेरिकी क्रांति जो है वो कब घटी थी? तो 1700 संबंधित में, तो यानी कि 18वीं शताब्दी होगा, इसलिए ऑप्शन हम सी बिल्कुल सही करेंगे, सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार किया था? निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन जो कि ए, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, थॉमस जेफरसन। ठीक है, थॉमस जेफरसन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने कहा कि सभी मनुष्यों को समान बनाया गया? सभी मनुष्यों को समान बनाया गया, यह कथन किसका था? तो ये कथन था थॉमस जेफरसन का। थॉमस जेफरसन का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, थॉमस जेफरसन। अगला प्रश्न कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? पहला लिखित संविधान यहाँ पर बनाया गया और लागू हुआ जो कि 1789 में, ऑप्शन बी होगा 1789 में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया?
प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का जो नारा है वो अमेरिकी वासियों के तरफ से दिया गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें किसने दिया था तो सैमुअल एडम्स ने। सैमुअल एडम्स ने, ऑप्शन बी हो जाएगा, सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट वन की 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो लॉर्ड नार्थ ने बनाया था, लॉर्ड नार्थ ने, ऑप्शन बी। ठीक है, 5 असहनीय कानून लॉर्ड नार्थ ने बनाया था। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। स्वाधीनता के पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चंस लिया है वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड में 9th-10th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। और वैसे भी हमारी जो सीरीज चल रही है, मैंने अभी स्टार्ट किया है एनसीईआरटी का क्लास 6, तो उसके 2 चैप्टर कवर कराए जा चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हम आपको बुक के साथ साथ एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी तरीके से कवर आपका हो जाएगा, तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्कालिक कारण बनता है वो बोस्टन टी पार्टी। वैसे बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कारक आपका हो गया बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी घटना कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या बनेगा सही आंसर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, राइट आंसर सी। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश को स्थापित किए थे? तो हमने एक नंबर देखा था 13। 13 यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी 13। ठीक है, अगला प्रश्न। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे? तो जॉर्ज तृतीय। ठीक है, जॉर्ज तृतीय यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जॉर्ज तृतीय। अगला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों का सेनापति यहाँ पे कर्नवालिस होगा। ठीक है, कर्नवालिस यहाँ पे ऑप्शन हम जो कि सी को टिक करेंगे, अंग्रेजों का सेनापति कर्नवालिस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है? आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है? तो यहाँ पे जो अमेरिका देख रहे हैं आप, अमेरिका करेक्ट होगा। आयरिश फ्री स्टेट अमेरिका को कहा जाता है, ऑप्शन डी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था कब? तो ये पहला युद्ध था 18 अप्रैल 1774। 18 अप्रैल 1774, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 18 अप्रैल 1774। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ वो लेक्सिंगटन में हुआ था। यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, लेक्सिंगटन। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशियों में आक्रोश पनपा? उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा था। जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, इस कारण से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हमने ऊपर में देखा, साथ ही साथ हमने यहाँ पे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कवर किया जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पे था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पहले अगर आपने फ्रांस की क्रांति को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू करके मैंने एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाया, उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।